हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलिए आ रहे हैं आप सभी, स्टार्ट करते हैं क्लास। और बेटा आज की क्लास आपकी जो है वो हमारे ऑफिस में थोड़ी साफ सफाई चल रही है, ठीक है। अभी स्टूडियो में थोड़ा साफ सफाई हम कराएंगे, तो आज की क्लास आपकी 12:45 तक रहेगी। आधे घंटे की बस आज की क्लास आपकी छोटी क्लास रहेगी बेटा। अभी थोड़ा सा इसमें काम चला तो इसी थोड़ा काम नहीं कर रहे हैं, तो पूरा सेट हो गया है, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी रहने वाली है छोटी क्लास, हाफ एन आवर की, ठीक है बेटा। चल, तो फिर ऐसा करेंगे, जो कल की क्लास है ना वो थोड़ी बड़ी क्लास कर लेंगे। कल की क्लास थोड़ी आपकी मैं लेट तक ले लूंगा। कल की क्लास आपकी 12 बजे से लेकर, ठीक है, फिर 1:45 तक लेंगे। कल की बड़ी क्लास कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी कल 1:30 बजे तक करीब बड़ी क्लास। चल बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हमें जो करना था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस करना था मेरे दोस्त। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमें स्टार्ट करना था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने खत्म किया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने जाना हमारी लाइफ के बारे में जो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी लाइफ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दें, जैसे आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, लाइफ में क्या होता है, क्या फैक्ट है, क्या हिस्टोरिकल फैक्ट है, क्या ज्योग्राफिकल फैक्ट है, क्या मैथमेटिकल फैक्ट है, आप कुछ भी बताओ, ठीक है, कुछ भी बताओ। तो आपको सिंपल नजर आएगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई एक फंक्शन नहीं था, बहुत सारे फंक्शन थे। हैबिट दिखाएगा, रिपीटेड एक्शन के बारे में बात करेगा, आपकी डेली रूटीन के बारे में बात करेगा, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में बात करेगा, फैक्ट के बारे में बात करेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करेगा, आपकी फीलिंग्स के बारे में बात करेगा, आपके इमोशंस के बारे में बात करेगा। तो कोई एक पर्पस नहीं था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बहुत सारे पर्पस थे। ऐसा ही है मेरे दोस्त प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी कोई एक पर्पस नहीं है, इसके भी बहुत सारे पर्पस हैं। उन सारे पर्पस को जानेंगे, लेकिन इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अच्छा, इसके फॉर्मेट बड़े आसान है, इसलिए इसके फॉर्मेट्स पर हमें उतना वक्त नहीं लगेगा, ठीक है, उतना वक्त नहीं लगेगा मेरे दोस्त जितना वक्त हमें इंडेफिनिट में लगा था। क्यों? देखो, अगर आपको इसमें देखना है तो आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स आपकी क्या होती हैं, या तो इज या एम या आर आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और कंटीन्यूअस दिखाने के लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लगा देते हैं, आगे जो भी एक्सप्लेनेशन होती है फिर फुल स्टॉप। अब इसको देखकर क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। ये प्रेजेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है मेरे दोस्त, और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ जब आती है तो इसको कौन सी प्रोसेस बोल दिया जाता है? कंटीन्यूअस। तो ये बना प्रेजेंट और ये बना कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपके पास आ गया, ठीक है, खत्म सर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस आ गया, अपने आप बन गया, वेरी गुड। तो ये चीज आप दिमाग में रख डालिएगा। तो आप इस तरीके से इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, सिंपल हो गया भाई। चलो अब इसको आगे देखते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो फॉर्मेट तो ये। अच्छा मुझे बताइए, आपको नेगेटिव बनाना है, यहां नोट लगा दो। आपको इंटरोगेटिव बनाना है, आप इसको आगे लेके चले जाओ, सिंपल। चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ही इज क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना रूम क्लीन कर रहा है, तो आपने क्या बोल दिया? ही इज क्लीनिंग हिज रूम, ठीक है। अगर नोट होता तो आप इधर नोट लगा देते, ही इज नॉट क्लीनिंग हिज रूम। अच्छा, अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना होता तो आप सपोज ये कर देते, इज शी डूइंग हर वर्क, क्या वो अपना काम कर रही है, और बाद में क्या आता? क्वेश्चन मार्क, सिंपल, वेरी गुड। तो ये चीज, ठीक है, ये चीज आप यहां पर अप्लाई करके चलते हैं नॉर्मल स्टेटमेंट में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में। तो इसके फॉर्मेट में कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसान है। अब इसकी बात करते हैं एप्लीकेशंस की, और एप्लीकेशंस में आ जाते हैं पहले कॉन्सेप्ट पर। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के एप्लीकेशंस की, और पहले ही एप्लीकेशंस में आ जाते हैं इसके कॉन्सेप्ट पर। चलिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला आपको वही कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूं कि आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मीनिंग या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की आप सेंस कैसे पहचानेंगे। आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मीनिंग और आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सेंस कैसे पहचानेंगे, सबसे पहला आपका जरिया यही है, सबसे पहला काम आपका ये। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, हमें तो आती है। बेटा आपने बचपन में गलत बात रट ली, रहा है, रहे हैं, रही है, कंटीन्यूअस होता है, ये इलॉजिकल है, ये इलॉजिकल है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ बेटा, लविंग इट वगैरह कुछ खाते वक्त, कुछ एंजॉय करते वक्त ही बोल पाएंगे, अदरवाइज, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। देखिए, तो मीनिंग और सेंस सिर्फ रहा रही आप जो निकाल के चलते हैं ना, वो हो जाता है इलॉजिकल। कैसे? चलो एक बार देखते हैं। तो अभी हो गया ना, कॉपी इसको साइड कर दूं मैं, अब यहां पर आ जाओ इस कॉन्सेप्ट पर। चलो देखो, मीनिंग और सेंस। अगर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा दिया, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो आपका रहा है यहां तो सेट हो जाता है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। अब अगर मैं एक बात बोल दूं बेटा, ही इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, तो पता है क्या बोलोगे? वो टेबल पर खड़ा हो रहा है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, वो टेबल पर खड़ा हो रहा है, जबकि गलत हो गया ये सेंटेंस। मतलब इसका मीनिंग ये नहीं है टेबल पर खड़ा हो रहा है। एक बात तो ऐसा लग बेटा जैसे वो भी बैठा हुआ ऐसे स्टैंड कर रहा है, जबकि ऐसा तो नहीं है, वो तो ऑलरेडी खड़ा है वहां पे, वो तो टेबल के ऊपर ऑलरेडी स्टैंड किया हुआ है। तो अभी अगर सपोज करो मैं टेबल पर खड़ा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम स्टैंडिंग ऑन द टेबल, मैं तो टेबल पर खड़ा हुआ हूं, ये तो नहीं है। अगर आप कोई बच्चे को खड़ा होने जाएगा तो मैं बोलूंगा ही इज गोइंग टू स्टैंड। समझ पा रहे हो बात को? इसलिए रहा रहे रही कई बार आपसे गलती करा लेंगे एग्जाम में, आप मीनिंग नहीं समझ पाएंगे एक्जेक्टली मीनिंग क्या निकल रहा है। अगर मैं इसके हिंदी मीनिंग को देखूं, जैसा आप मीनिंग निकालते हैं रहा रही रही करके, उस हिसाब से तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। उस हिसाब से आप बोलोगे ही स्टैंडिंग ऑन द टेबल, वो टेबल पर खड़ा हो रहा है, जबकि वो टेबल पर खड़ा पहले से ही हुआ है बेटा, ये नहीं कि अभी वो स्टैंड करने जा रहा है। ये डिफरेंसेस हो जाते हैं यहां पर। तो अब इसका मीनिंग कैसे निकालें? इसका मीनिंग बहुत आसान है। जब भी आप कंटीन्यूअस प्रोसेस का मीनिंग निकालते हैं, उसका मतलब ये होता है डियर कि जो भी एक्शन है, हाँ, जो भी एक्शन है, हाँ, वो उस समय ऑनगोइंग है, जो भी एक्शन है वो उस समय ऑनगोइंग है। भाई स्टैंड करना क्या होता है? एक्शन, हाँ, तो इसका मतलब ऑनगोइंग है, हाँ, तो स्टैंड किया कर रहा है, सिंपल। अगर मैं कहता हूं ही इज प्लेइंग, तो वो खेल रहा है, तो वो जो प्ले करने का एक्शन है वो चल रहा है, इसका मीनिंग आप ऐसे निकल चलोगे। तो वो स्टैंड होने जा नहीं रहा, वो पहले से ही ऑलरेडी खड़ा हुआ है। अच्छा एक बात देखो, वो सोया हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, ये तो नहीं बोलोगे। हम वो कहते हैं सो रहा है, सो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे सो रहा है, उठा दो, सोया हुआ है, तो स्लीप करने का एक्शन चल रहा है, इसका मतलब सोया है, तो ही स्लीपिंग, वो सोया है, ठीक है। ये चीज आप दिमाग में याद रखिएगा। तो ही स्लीपिंग, वो सोया हुआ है, ही स्टैंडिंग, वो टेबल पर खड़ा हुआ है, ठीक है, ही स्प्लेइंग क्रिकेट खेल रहा है। तो लॉजिकल देखिएगा, हर जगह रहा 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 सेट आपका नहीं होगा, इसलिए लॉजिकल देखो, वहां मीनिंग क्या आ रहा है, वहां मीनिंग क्या आ रहा है एग्जैक्टली, वहां ये सेंस क्या दे रहा है कि उस टाइम पे हो सकता है उस टाइम पे काम ना चल रहा हो, सेंस कुछ और आ रही है, वो आपको समझनी है, ठीक है। तो क्या करना है? मीनिंग और सेंस निकालने के लिए सेंटेंस को समझना, रहा है के पीछे नहीं भागना। तो एक्शन की इंफॉर्मेशन देगा कंटीन्यूअस टेंस, कि वो एक्शन उस समय कंटीन्यूअस प्रोसेस पे चल रहा है। मजा आएगा चीजों को जानने में, समझ में आएगा आपको बात? चलो, तो ये एक आपको यहां से चीजें समझ में। अब मैं आपको कुछ भी बोलूं, देखो आई एम स्पीकिंग, तो इस समय मेरा बोलने का काम चल रहा है, आई एम राइटिंग, इस समय मेरा लिखने का काम चल रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। तो अगर आप सो नहीं रहे, सोने जाओगे तो बोलोगे आई एम गोइंग टू स्लीप, तो इसका मतलब अभी आप सो नहीं रहे, ठीक है। मैंने बोल दिया समवन इज वेटिंग फॉर यू, एक बात बताइए, मैंने बोल दिया समवन इज वेटिंग फॉर यू, कॉपी करते रहना आप साथ साथ, समवन इज वेटिंग फॉर यू, तो इसका मतलब जो वेट करने का एक्शन है वो चल रहा है, आपका इंतजार कर रहा है कोई, समवन इज वेटिंग फॉर यू, आपको इंतजार कर रहा है। चलो, मैंने बोला ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, वो दरवाजे पर खड़ा हुआ है, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, वो दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तो खड़ा होने का काम चल रहा है, ही स्टैंडिंग एट द डोर, वो दरवाजे पर खड़ा, ठीक है। ये चीज, तो जब भी आप इन चीजों को देखेंगे तो इस तरीके से आप चीजों को कोऑर्डिनेट करके चलोगे, इस तरीके से आप चीजों को कोऑर्डिनेट करके चलोगे। क्लियर हो गया?
अब हेयर भी कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि हेयर भी क्या, गॉड गिफ्टेड नेचुरल प्रोसेस। हेयर है, सी है, स्मेल है, पता है ना, टच है, टेस्ट है ना, तो सारी चीजें आपको कब उसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आएगी, कब नहीं आएगी, आपको मीनिंग से सोचनी, ठीक है। चल तो वो ना सिंपल है, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, वो दरवाजे पर खड़ा हुआ है, ही इज राइटिंग समथिंग, ही इज कॉलिंग यू, ठीक है ना, वेरी गुड। तो आपको क्या निकालना सिखाया मैंने पहले, मीनिंग और सेंस कैसे कॉन्टिन्यूस सेंस निकालनी है। एक कांसेप्ट तैयार हुआ, कॉपी हो गया आपका, आगे बढ़े। आइए अब नेक्स्ट कांसेप्ट की बात करते हैं। देखो एक और प्यारी चीज सिखाता हूं। क्या आपको एक बात पता है, जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं ना, जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, अब यहां पर एरो लगा के लिखिएगा, टॉक अबाउट फ्यूचर। आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फ्यूचर एक्शन के बारे में भी बात कर सकता है। टॉक अबाउट फ्यूचर एक्शन, टॉक अबाउट फ्यूचर एक्शन मतलब वो काम अभी नहीं हो रहा, फ्यूचर में होगा। अभी आपने क्या देखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब अभी वो काम चल रहा है, आई एम राइटिंग, आई एम, ठीक है, आई एम प्लेइंग, आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है, दे आर स्टैंडिंग देयर, कुछ भी वो काम अभी चल रहा है। बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कई बार टॉक अबाउट फ्यूचर एक्शन। आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फ्यूचर एक्शन की भी बात कर सकता है, मतलब अभी की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर में वो आप काम करोगे। जैसे मैंने बोला और सुना कैसा है, आपने पता क्या बोला, भाई साहब मैं तो बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। मैंने बोला व्हाई, व्हाई क्यों, कहता है आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मुंबई जा रहा हूं। अब आप खुद से सोचिए, जब उसने ये बोला डियर आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू मुंबई, हाँ नेक्स्ट वीक, तो वो अभी मुंबई जा रहा है अगले हफ्ते, तो क्या ये काम अभी हो रहा है, अगले हफ्ते होगा, अगले हफ्ते होगा, अगले हफ्ते होगा। मैंने बोला आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मुंबई जा रहा हूं। जैसे अब घर में कोई रेडी हो रहा है, मैंने बोला यार रेडी क्यों हो रहा है, कहां जा रहा है तू, कहता है आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं तो मुंबई जा रहा हूं। तो अभी चल थोड़ा ना, वो जाने का काम थोड़ा चल रहा है, अभी बस वो बोल रहा है। अब मैं बोल रहा हूं वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुमारो, कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी थोड़ा ना हुआ, कल। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो मैं बोला आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मैं मुंबई जा रहा हूं, तो अभी थोड़ा ना नेक्स्ट वीक की बात है। तो फ्यूचर एक्शंस के बारे में भी आप ऐसे बात करते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा ऐसा भी कैसे, जैसे देखो मैंने बोला भाई यार वो तो एक नई गाड़ी लेगा, अगले महीने वो तो एक नई गाड़ी लेगा, तो आप क्या कह सकते हो बेटा, आप ऐसे भी बोल सकते हो ही इज गोइंग टू बाय, ही इज गोइंग टू बाय, इसको इंफिनिटिव बोलते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंफिनिटिव टॉपिक उसमें बताऊंगा, बट इतना आपने बचपन से सुना हुआ है ना। तो ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वो एक नई गाड़ी लेने वाला है, इसको हिंदी में ऐसे बोल देते हो। अब कई बार सवाल आता है सर क्या विल नहीं लगा सकते, बिल्कुल आ जाएगा बेटा, विल भी आएगा, वो फ्यूचर में सिखाऊंगा। आप ये भी कर सकते हो ही विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, आप ऐसे भी बोल सकते हो बेटा, आप बोल सकते हो इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, ये भी सही है, ठीक है। तो ये चीज आप ही इज बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो फ्यूचर के लिए विल भी आ सकता है, बिल्कुल सही है, वो फ्यूचर में कराऊंगा मैं आपको, विल भी लगा सकते हो, ये भी सही है, हो गया। आगे बता डन है, हो गया ना ऐसा। चलो मैंने बोल दिया, मैंने जब इन चीजों को लिखा ना बेटा, ठीक है, इन चीजों को लिखा समझा परखा, तो चीजों को समझो कैसे वो मीनिंग दे रहे। अगर मीनिंग निकालना नहीं सीखा, आप खुद से सोचिए, बताओ अगर मीनिंग निकालने से आपको मजा आएगा इंग्लिश पढ़ने में, कोई भी मजा नहीं आएगा। आप ऐसे अपाहिज की तरह फील करेंगे कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, ये देखो तो ये करो, ये देखो तो ऐसा नहीं। तो आज क्या सीखा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस टॉक अबाउट फ्यूचर एक्शंस, वाकई में फ्यूचर एक्शन के बारे में भी बात कर सकता है, बिल्कुल कहो आज के बाद कुछ। दूसरा अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूं बेटा, क्या देखो ये गोइंग और ये गोइंग दोनों का मीनिंग अलग है। मतलब जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग नाउ, आई एम गोइंग नाउ, मैं जा रहा हूं, तो इसका मतलब है एग्जैक्टली, आपने बोलते आई एम गोइंग नाउ, आई एम गोइंग नाउ, अब मैं जा रहा हूं, मैं बोला आई एम गोइंग नाउ, अब मैं जा रहा हूं, तो ये मतलब एग्जैक्टली गोइंग वाला। अच्छा दूसरा देखो, क्या यहां ये गोइंग वही मीनिंग दे रहा है जो यहां दे रहा है बेटा, आई एम गोइंग टू बाय या ही इज गोइंग टू बाय न्यू कार नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वो नई गाड़ी लेने जा रहा है, टक टक टक, अलग ही मीनिंग है। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, तो आपने क्या बोला, अगले महीने एक नई गाड़ी लेने वाला हूं, फ्यूचर दिखाने की कोशिश करें, ठीक है, ये सिंपल है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये बोल दिया बेटा आई एम गोइंग टू राइट, या मैंने ऐसे बोल दिया ही इज गोइंग टू राइट समथिंग, वो कुछ लिखने वाला है, ही इज गोइंग टू राइट समथिंग, ही इज गोइंग टू राइट समथिंग, वो कुछ लिखने वाला है, ही इज गोइंग टू राइट समथिंग, वो कुछ लिखने वाला है। एक बात बताओ, इस बात का मतलब क्या है बेटा, कुछ लिखने वाला है, ऐसा तो नहीं है वो कुछ लिखने जा रहा है, ऐसा तो नहीं है यार, मतलब फ्यूचर दिखा रहा है, काम होगा। अगर मैं कहूं देखो भाई साहब ये तो सत्य है, एवरीवन इज गोइंग टू डाई, हर कोई मरने वाला है, पैसा तो नहीं, हर कोई मरने जा रहा है। अब मैंने बोल दिया बंदूक काम दी तुम्हारे ऊपर, मैं कह रहा हूं यू आर गोइंग टू डाई, यू आर गोइंग टू डाई, तू अब मरने वाला है, तो ये तो नहीं बोलोगे ना तू मरने को जा रहा है। अब खुद से सोचो, मतलब मरने सामने वाले को है और तुम उसी को कर रहे हो, यू आर गोइंग टू डाई, तो आप उसको बता नहीं रहे बेटा, उसको धमकी दे रहे हो, तू तो गया है ना। ये चीजें क्योंकि जब तक मीनिंग निकालना नहीं आएगा कुछ मजा नहीं आएगा, इंग्लिश पढ़ने में मजा नहीं आएगा, फिर आप एरर कैसे निकालोगे। आपको एरर दिखाऊं बेटा, देखो आपको कुछ दिखाता हूं, टेंस बेटे, टेंस की पीडीएफ है और ये मैं तब कराऊंगा जब आपके टेंस कंप्लीट कर लूंगा ना, तो मैं ये कराऊंगा। देखो अब आप इन क्वेश्चंस को बनाओ, आप तो इसको बना सकते हो, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कर दो बेटा, पता है कैसे, चलो कोशिश करते हैं। मैं क्या कहता हूं, द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर, सबसे अच्छी बात आपके पिता की है, इज दैट कि ही इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ही इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, वो हमेशा लाइफ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ले रहे हैं, हमेशा की बात है बेटा। तो पापा का नेचर बता रही हूं, तो कंटीन्यूअस से इंडेफिनिट आना था, बताना बेटा क्या ना था, ही इज ऑलवेज टेकिंग, नहीं मेरे बच्चे, ही ऑलवेज टेक्स लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आपको इसका सेंस पकड़ा, आपने उसका मीनिंग समझा, आप उसका मीनिंग मत समझो, सेंस में तो क्या मतलब, क्या बकवास बात, क्या करेंगे आप जिंदगी में, इंग्लिश आपको बोरिंग लगने लग जाएगी, आप बोलोगे इसे रूल का हिस्सा है, अच्छा रूल होते ही नहीं बेटा, अब हमेशा लाइफ लेता है तो अभी की तो नहीं बात कर रहे हो अभी की, तो ये चीज आप जब आप देखोगे तब बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, यू आर कमिंग सो लेट समटाइम्स दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज सच ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मीनिंग सोचो भाई, आप लेट आए हो कभी कभार, और
और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को मैनेज करना। तो कभी कभार मीनिंग है यहाँ पे, तो बेटा समटाइम्स, कभी कभार लेट आ रहे हो, कभी कभार तो आपका नेचर बता यार तुम कभी लेट होते, तो बेटा क्या बोलोगे, यू कम सो लेट समटाइम, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे बेटा। आया मजा? वेरी गुड। तो क्या मजा आएगा, जब मैं आपको सारी चीजें पढ़ा दूंगा, फिर आपको ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको प्रैक्टिस समझ आएगी। और क्या आएगा मजा आपको, हाँ भाई हाँ सर अब हम पेपर निकाले बेटे, ये प्रीवियस क्वेश्चन करेगा, पिछले साल के भी क्वेश्चन इसमें अपडेटेड क्वेश्चन आए, तो आपको क्या आएगा, इंटरेस्ट जगेगा इंग्लिश में कि हाँ हम भी क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, हम भी कर पा रहे हैं। इसलिए ये चीज आपको ठीक है कराई जा रही है, क्योंकि बेटा फ्यूचर यही है आपका, ऐसे एरर्स करने हैं। अब आप कमेंट करेगा और एरर कराओ, मजा आ रहा है, बेटा पहले पढ़ ले, पहले कंप्लीट टॉपिक पढ़ो, फिर ये मजा और दोगुना हो जाएगा जब आप कंप्लीट पढ़ने के बाद टेंस के एरर्स बनाओगे, खुद से बनाओ। बट उसके लिए पहले तपस्या करो, पहले क्या करो, तपस्या करो, ये तपस्या करनी बहुत जरूरी है देखा बेटा। फिर वहां हम लोग लॉन्ग सेंटेंसेस करेंगे, क्योंकि अभी लॉन्ग सेंटेंसेस करने का कोई फायदा नहीं, अभी आपको ठीक है पूरा कंटेंट पढ़ना है, ठीक है। तो मीनिंग कैसे निकालोगे, बेटा हर चीज का मीनिंग निकालना मैं खुद ही सिखा रहा हूं, तेरे को कोई टेंशन नहीं। आओ आसान हो गया भाई। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस फ्यूचर एक्टिविटी की बात करता है। कई बार क्या होता है, अगला कौन सा देखिएगा, कई बार हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी किसके साथ, वो भी किसके साथ, जब आप जैसे फोर लगाते हो ना बेटा, उसके बाद आप टाइम का जिक्र कर लेते हैं, या सिंस के बाद आप टाइम का जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। हाँ उस केसेस में आप कई बार ऐसा करते हैं, सिंस लगाते हैं या फोर लगाते हैं, ये सिखाऊंगा भी मैं आपको, या फ्रॉम लगा देते हैं कई बार, ठीक है। तो इस चीज का आप इस्तेमाल करते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये सही होगा या गलत, ठीक है, क्या ये सही होगा या ये गलत होगा, चलो चेक करते हैं एक बार कैसे वो सही गलत के फैसले। जैसे मैंने ये बोला बेटा, ही इज डूइंग हिज वर्क, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है बेटा, ही इज डूइंग हिज वर्क, ठीक है। अच्छा ऐसे करो, ही इज क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना रूम साफ कर रहा है, ही इज क्लीनिंग हिज रूम। बताओ इस सेंटेंस में कोई गलती, कोई भी गलती नहीं, बिल्कुल सही, ही इज क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना रूम साफ कर रहा है, कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन अब मैं बोलूं ही इज क्लीनिंग हिज रूम, और मैंने यहां पर एग्जाम में यू दे दिया फॉर 2 आवर्स, बेटा वो कितने घंटे से अपना रूम साफ कर रहा है, 2 घंटे से अपना रूम साफ कर रहा है। अब आप खुद से सोचो, 2 घंटे से रूम साफ कर रहा है, इस बात का मतलब क्या है बेटा, 2 घंटे से कोई अपना रूम साफ कर रहा है। तो जैसे मैं आपको भी 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो बेटा अगर मैं आपको 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे आपको पढ़ाते हुए 20 मिनट तो होगी, तो पुत्र 20 मिनट में कुछ पढ़ाया भी तो होगा, आपने बोला हाँ सर पढ़ाया, और कुछ भी पढ़ा रहा हूं, हाँ तो आपने क्या देखा सर 2 घंटे तो हो गए, हाँ प्लस थर्ड आवर क्या है, चालू है। अब जो 2 घंटे हो गए उसमें कुछ काम जो हुआ वो क्या होगा, परफेक्ट। और जब जो थर्ड जो अभी आर चल रहा है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो जो काम हो गया मेरे पुत्र वो तो हुआ परफेक्ट, और जो काम अभी चल रहा है वो हुआ कॉन्टिन्यूअस। तो जो काम हो गया वो परफेक्ट में बनना था, जो काम अभी चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस में बनना था। आपने क्या कर दिया, आपने खाली यहां पे क्या डाल दिया बेटा, कॉन्टिन्यूअस। तो अब पता है गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि कॉन्टिन्यूअस तो सही है लेकिन परफेक्ट भी तो दो, परफेक्ट भी तो दो। अब एक बात बताओ बेटा, परफेक्ट में क्या हो जाता है, इज क्लीनिंग होता है या ही हैज बीन क्लीनिंग होता है, ही हैज बीन क्लीनिंग। अब आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब बना कुछ काम हो गया कुछ चल रहा है। इसीलिए जब टाइम फैक्टर के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जाती है तो वो गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस की सेंस आती है। ऐसे लिखिएगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि उसमें परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस की सेंस आती है। और बेटा यूज ऑफ फॉर और यूज ऑफ सिंस मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा, अभी टेंस में जब ये परफेक्ट टेंस में आएंगे तब पढ़ाऊं, ठीक है। उस बात की आप बेफिक्र रहिएगा, कल को भी आया जी मजा चीजों को जान के सीख के परख के। हाँ। तो ये चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, परखनी है, देखनी है कहा क्या होने लग रहा है, कैसे होने लग रहा है, इन चीजों को आपने समझना है, ठीक है ना। तो बेटा क्या करना है, इन चीजों को लॉजिकल सीखना। और जब आप लॉजिकल सीख लोगे बेटा तो आप इनको लगा दोगे आग, आप बोलोगे हमें हर चीज को सर समझना है, हमने रूल नहीं रटने, हमने समझना है गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। वेरी गुड। तो फिर ये फोर सिंस में अलग भी समझाऊंगा आपको, अभी तो इससे रिलेट कर रहा था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अपना रूम साफ करना भाई, इतना आसान आसान सेंटेंस बनाने के बैठा हूं मैं, आई एम गोइंग टू क्लीन माय रूम, आगे लोगे। चल, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब ये थी, बता दी थी मैंने आपको, आगे सुनिएगा। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की अगर एक और बात करते हैं, ठीक है, एक और बात करते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक और प्यारे से कांसेप्ट को। पता है लाइफ में बदलाव 2 टाइप के होते हैं। एक बदलाव होता है कुछ पल भर के, जैसे जैसे आप बीमार पड़ गए, आप फ्रूट खा रहे हैं, तो मतलब कुछ होते हैं ना लोग बीमार पड़ गए तो फ्रूट खा रहे हैं, ठीक हुए फ्रूट खाना बंद। बहुत चमत्कारी बंदे होते हैं। पेपर आए तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने बोल दिया तो पढ़ रहे हैं, मैंने नहीं बोला तो नहीं पढ़ रहे। ये होता है टेम्परेरी चेंज। परमानेंट चेंज क्या होता है, छोड़ाए हम वो गलियां, गलियां छोड़, मतलब पहले मैं भगवान में विश्वास नहीं करता था, अब मैं भगवान में विश्वास करता हूं। पहले मैं वहां काम करता था, अब मैं यहां काम करता हूं। पहले मैं वहां रहता था, अब मैं यहां रहता हूं। ये होता है बेटा परमानेंट चेंज, या आपने किसी चीज को परमानेंट ही बदल दिया। अब आप खुद से सोचिए, आप ऐसे नहीं बोलते आजकल बड़ा हंस रहा है, तो आजकल मतलब आप में बदलाव आया है, चेंज आया है, ठीक है, वो चीजें यहां पर दिखा। तो जब कभी भी आप किसी के अंदर कोई भी बदलाव दिखाते हैं तो आप कभी भी नोट करिएगा मेरे दोस्त, आप पता है क्या करते हो, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हो, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का आप इस्तेमाल करते हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कैसे इस्तेमाल करते हो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोल देते हो ऐसे, वो चीज आपने ठीक है यहां पर कहने की कोशिश की, तो आपने यही चीज याद रखना है बेटा, जब कभी भी आप टेम्परेरी चेंज के बारे में बात करते हैं तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं, लिखिएगा साथ साथ। और जब कभी भी आप परमानेंट चेंज की बात करते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। देखो दोनों की लड़ाइयां तो भाई साहब छूटेंगी नहीं। जब आप परमानेंट शब्द आपके दिमाग में आ जाता है, जब होता है ना, देखो दोनों में फर्क है, मैंने बोला ये भी चेंज है ये भी चेंज है, फर्क क्या है, फर्क ये है ये टेम्परेरी है और ये परमानेंट है। तो परमानेंट चेंज होना और टेम्परेरी चेंज होना दोनों में फर्क है।
चलो मैं आपको अब ये चीजें समझाता हूं कैसे। ठीक है, देखो, जब आप परमानेंट शब्द की बात करते हैं तो आप ऑलवेज, समटाइम्स वगैरह वगैरह आप चीजों को यूज करते हो जो मैंने लिखा। बेटा टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? आजकल। आजकल तो ध्यान से सुनना। ही वर्क्स या ही इज वर्किंग हार्ड नाउअडेज। अब देखो मैंने क्या हेल्प की, नाउअडेज। मैंने एक ऐसा शब्द लिख दिया जो अपने आप में बदलाव दिखाता है। आजकल, नाउअडेज। अब एक बात बताइए, मैं क्या बोलूंगा बेटा? आजकल आप मेहनत करते हैं या आजकल आप मेहनत कर रहे हैं? क्या बोलना चाहिए? आजकल ऐसा हो रहा है। आजकल मतलब वो परमानेंट नहीं है, वो हमेशा ऐसा नहीं था। और जो हमेशा ऐसा हो, परमानेंट ऐसा हो, तो उसमें इंडेफिनिट आता है। ये तो आप बदलाव देख, आजकल मेरी हेल्थ सुधर रही है, बदलाव है। सुधरती है तो नहीं बोलोगे आप? ठीक है, तो वेरी गुड। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठोगे और बोलोगे ही इज वर्किंग हार्ड नाउअडेज, ही इज वर्किंग हार्ड नाउअडेज। आजकल वो मेहनत कर रहा है, तो आप इसको इस तरीके से, आजकल वो मेहनत कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ही इज वर्किंग हार्ड नाउअडेज। आजकल वो मेहनत कर रहा है, तो आप इसको ऐसे बोलो, आजकल वो मेहनत कर रहा है, तो ही इज वर्किंग हार्ड नाउअडेज। ठीक है, क्योंकि टेम्परेरी, आजकल मेहनत कर रहा है मतलब वो निहायती निकम्मा और आलसी है। ठीक है, अच्छा देखो, यू लुक या यू आर लुकिंग, ठीक है, यू लुक या यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। आज तुम सुंदर लग रही हो, इसका मतलब बाकी दिन नहीं लगती। तो ये आज के लिए कॉम्प्लीमेंट है, वैसे तुम बेइज्जती ही कर रहे हो बेटा। बताओ, आजकल तुम बेइज्जती कर रहे हो उसकी, क्या बोलोगे? यू लुक ब्यूटीफुल टुडे या यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे? अच्छा बात हो रही है सिर्फ आज, आज ऐसा है, तो भाई साहब वो परमानेंट तो नहीं। अगर वो परमानेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे? यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। ठीक है ना? तो जब भी कोई चेंज आपको दिखेगा जो टेम्परेरी है, ठीक है, उसके लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो आपको खुद सोचना है। ठीक है, इसलिए कल हमने कहता ना कि मैं इस डिश को नहीं खा सकते, तो महक रही है, महकती है नहीं बोला आपने, क्योंकि बात अभी की, बात अभी की, बात अभी की है। तो जब भी टेम्परेरी की बात आ जाती है तो उस केस में आप यहां पर देखो। ठीक है, देखो मैंने बोला ही इज अ टीचर, वो एक अध्यापक है, ही इज अ टीचर, वो एक अध्यापक है, एंड और ही इज टीचिंग या ही टीचेस इंग्लिश, और वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। वो एक अध्यापक है, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं या वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? बताना बेटा, बताओ। ही इज अ टीचर, वो इंग्लिश, वो एक अध्यापक है, एंड ही टीचेस, और वो पढ़ाते हैं इंग्लिश या पढ़ा रहे हैं इंग्लिश? क्या बोलना चाहिए? पढ़ाते हैं इंग्लिश या पढ़ा रहे हैं इंग्लिश? अच्छा पढ़ा रहे हैं तो चेंज है, चेंज का है, आप तो ये बता रहे हो टीचर वो क्या पढ़ाते हैं, आप तो ये बता रहे हो, तो बेटा चेंज वेंज तो कुछ नहीं, टीचर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओ। ये आपने ध्यान, अब भी इसके और भी एग्जांपल्स कराऊंगा बेटा कल की क्लास में। मैंने कहा था थोड़ी छोटी क्लास आप रखना है, हिसाब से करा दिया एक बार। चलो तो मस्ती करो तुम लोग, अब कल मुलाकात करेंगे, कल इससे आगे बढ़ेंगे, और इसको मैं सेव कर लेता हूं बेटा, कॉपी कर लेना, इसको सेव कर लेता हूं मैं। क्या लिखे इस पे? कौन सी या टेंस में ही फेव कर लेगा? टेंस 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 टॉपिक। ठीक है, यहां से मजा आ रहा है आपको? डर नहीं लग रहा है इससे? डर में भाग गया ना बिल्कुल? चलिए बहुत अच्छी बात, ये भी ना बात। चलिए बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, कल मिलेंगे 12 से 1:30 बजे तक पढ़ेंगे। ठीक है, खुश रहें, आबाद रहें, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें बेटा, और ढेर सारी मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, बाय।